देखेंगे विद्युत मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर यह एक ऐसी युक्ति है या ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, या यह कहा जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को हम विद्युत मोटर कहेंगे। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में आप देखेंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो आप जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। यह इसका सिद्धांत है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंडेड रूल आपको बताया भी गया है कि इसमें जो है जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युतीय क्षेत्र की विद्युतीय बल दोनों जो है एक दूसरे के जब लंबवत लगते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है या एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो अंगूठे की दिशा में होता है। आपको इसके पहले बताया गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, कैसे है। तो इसी सिद्धांत पर यह आपका विद्युत मोटर कार्य करता है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है। बनावट में यह इस तरह का ऐसे बना होगा। इसके संरचना में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो है इसके यन और यस जो है यह अस्थाई चुंबक होते हैं। इसके संरचना में 4 प्रमुख पार्ट हैं जिनमें जो है पहला है अस्थाई चुंबक या क्षेत्र चुंबक जिसे कहा जाता है। यह यन और यस जो है यह अस्थाई चुंबक हैं जिसके बीच में यहाँ पर ऐसे कुंडली जो है रखी रहती है या कुंडली जो है किसी एक्सल पर घूमती है। दूसरा भाग इसका होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है कि आर्मेचर में आप देखेंगे कि यह जो है यह बहुत अधिक फेरों की ऐसे एक आयताकार कुंडली होती है। यह आयताकार कुंडली जो है तांबे के अचालक तार इसलिए कहा जाता है कि तांबे का तार जो है यदि वैसे ही हो तो एक दूसरे को टच करेगा, स्पर्श करेगा तो शॉर्ट कर जाएगा, इसलिए अचालक तार कहते हैं कि तांबे के तार पर ऐसा एक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जिससे कि वह दोनों आपस में टच करते हैं तो शॉर्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो है वह अचालक तार बनाए जाते हैं जिनको लपेट करके हम क्या करते हैं, किसी जो है नरम लोहे के ऊपर, नरम लोहे के क्रोड पर इसको लपेट कर ऐसे आयताकार कुंडली बनाते हैं और इस आयताकार कुंडली को इन दोनों ध्रुवों के बीच इस प्रकार एक एक्सल पर इसको रखा जाता है जिससे यह स्वतंत्रता पूर्वक इसके बीच में जो है घूम सके। इसके बाद होता है इसमें विभक्त वलय। विभक्त वलय देखें, इसमें क्या होता है, विभक्त वलय जैसे एक सिलेंडर को हम ऐसे आधे पर से काट दें, एक सिलेंडर ऐसे हो और उसको आधे पर से काट दें तो आधा अर्धवृत्त इधर आधा अर्धवृत्त इधर बनेगा। इसी को हम अर्धवृत्त विलय कहते हैं, वलय कहेंगे। इसको देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, इसको यहाँ ऐसे बना दिए हैं कि ऐसे एक्सल के ऊपर यह ऐसे अलग अलग ऐसे इस टाइप का यह विभक्त वलय होता है। अर्धवृत्ताकार जो है यह बना होता है किसी धातु का और इसी के द्वारा जो है यह आर्मेचर कुंडली के तार जो है आकर के इससे जुड़ते हैं और इसमें इसी से लगे हुए ब्रुश, 2 ब्रुश जो है ऐसे इससे स्पर्श करते हैं। इस पर जो है टच करते हुए स्पर्श करेंगे, जबकि यह दोनों ब्रुश जो है एक इस यहाँ स्क्रू से बेस पर ऐसे कसे रहते हैं और इससे सिर्फ संबंध यह होता है कि यह विभक्त वलय से स्पर्श करते हुए घूमते हैं। मतलब इस तरह से स्पर्श करेंगे कि यह विभक्त वलय अपना इधर से अगर इधर आ जाए तो यह विभक्त वलय से यह स्पर्श कर जाए और इस विभक्त वलय से यह स्पर्श कर जाए। मतलब दोनों ही अलग अलग स्पर्श जो है अलग अलग कर सकते हैं।
इसलिए जो है यह कार्बन का बना हुआ 2 पत्ती होता है जिसको हम ब्रुश कहेंगे, और इसमें ऐसा होता है कि तार से कनेक्शन देने के लिए होता है कि हम विद्युत धारा के जो कनेक्शन हैं या जो हम विद्युत धारा बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी की धारा एक ब्रुश से जाती है और कुंडली द्वारा होकर के फिर दूसरे ब्रुश से वापस आ जाती है। इस तरह से इसका पूरा परिपथ पूरा होता है। तो यह विद्युत मोटर की पूरी संरचना है। इस संरचना में आपको अपने से भी आप लिख सकते हैं, और यह बहुत कठिन भी नहीं है, आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और मेन सिद्धांत आप यही समझें कि यह दोनों आपके जो मैग्नेटिक फील्ड हैं या जो अस्थायी चुंबक हैं, इनके बीच में यह कॉइल ऐसे घुमाया जाता है, तो यह हमेशा इसके केंद्र पर ही घूमेगा, तो इससे 90 डिग्री पर रहेगा ही, अर्थात 90 डिग्री पर जब रहेगा तो जब ही घूमेगा, जो ही इसको विद्युत धारा देंगे त्यों ही जो है यह मूवमेंट में आ जाता है। और इस तरह से जो है इसका यह संरचना और यह होता है। इसके बाद इसका हम कार्य आपको बता देते हैं। यह आप लोग इसको लिख लीजिएगा पूरा। यह यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, उसे समझा दिए हैं, उस अनुसार भी आप लोग अपना करिएगा। इसके बाद इसका कैसे कार्य है ये आपको बताते हैं। और इसकी क्रियाविधि देखेंगे। इसकी क्रियाविधि में कैसे यह कार्य करता है। आप जानते हैं कि जब दोनों ध्रुवों के बीच यह कॉइल ABCD जुड़ा हुआ है, यह मान लेते हैं कि पहले यह क्षैतिज अवस्था में है। इस तरह से क्षैतिज अवस्था में है। क्षैतिज अवस्था में होगा तो इसमें जब धारा हम प्रवाहित करेंगे तो यह धारा बैटरी से ऐसे होते हुए एक सिरे से ब्रुश में प्रवेश करेगा और ब्रुश से टच करते हुए यह विभक्त वलय द्वारा AB सिरे फिर BC सिरे से ऐसे होते हुए CD सिरे द्वारा पुनः विभक्त वलय के दूसरे सिरे पर आएगा और वायु ब्रुश से होते हुए बैटरी के द्वारा यह परिपथ पूरा कर लेगा। तो इस तरह से जो है जब यह क्षैतिज अवस्था में होगा तो इस तरह से होगा। अब आप जानते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंडेड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह BC और AD सिरे जो हैं यह इसके समानांतर, मतलब अस्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हैं, इसलिए इन दोनों सिरों पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन AB और CD सिरे जो है यह इसके लंबवत होंगे, इसलिए AB सिरे पर नीचे की तरफ और CD सिरे पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करेगा। इस सिरे को नीचे की तरफ ले जाएगा और इस सिरे को ऊपर की तरफ लाएगा, जिससे एक आघूर्ण बल कार्य करेगा और इस कुंडली को घुमा देगा और घुमा करके इस कुंडली को ऐसे जब तैसे सीधा कर देगा। जब ऊर्ध्वाधर दिशा में कुंडली आ जाएगी तो यह देखेंगे कि इन ब्रुशों का संबंध जो है यह सिरा इधर आ जाएगा और यह सिरा ऐसे खड़ा हो जाएगा और यह सिरा दूसरे सिरे में चला जाएगा, तो इनका संबंध इससे हट जाएगा। जब हट जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए नहीं होता कि जड़त्व के कारण जब हम किसी चीज को ऐसे एक बार थोड़ा सा घुमा देते हैं तो वह रुकता नहीं बल्कि और आगे बढ़ जाता है। तो वह जो है रुकेगा नहीं बीच में, बल्कि वह जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा क्या होगी, और CD सिरा यहाँ आ जाएगा और AB सिरा यहाँ आ जाएगा। तो CD सिरे में क्या होगा कि विद्युत धारा इधर से CD सिरे में प्रवेश करेगी, तो फिर वही बात होगी कि एक बार इस पर नीचे की तरफ बल लगेगा और इस पर ऊपर की तरफ। यह नहीं बदलेगा, हमेशा जो है यह देखेंगे कि दाहिने हाथ की तरफ ऊपर की तरफ बल लगेगा और बाएं हाथ की तरफ जो है यह नीचे की तरफ बल लगेगा। इस तरह से यह आघूर्ण बल जो है लगातार यह लगता रहेगा और यह जो कुंडली है वह इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लगातार घूमती रहेगी। इस प्रकार जो है हम इस विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं और इसके साथ लगा हुआ एक्सल भी घूमता है और इस एक्सल पर हम कोई भी चीज लगा करके उसका कार्य लेते हैं, यांत्रिक कार्य जो भी लेना होता है।
वह हम यांत्रिक कार्य इसके द्वारा लेते हैं। यह आप पूरा जो है इसको ऐसे कायदे से इसको लिख डालेंगे। इसको आप शार्ट में जो है ये लिखा दिया गया है, लिख दिए हैं। इसको आप लोग ऐसे तैयार कर लेंगे और ये आसानी से तैयार भी हो जाएगा। ये अधिकतर क्या है, परीक्षा में अधिकतर ये पूछा जाता है। अब इसका उपयोग ये जो है, जैसे इसका उपयोग के कहाँ कहाँ आता है, तो आप ये जानते हैं कि इसका उपयोग जैसे जल पंप हुआ, आटा चक्की हुआ, या बड़ी बड़ी मशीनें या विद्युत पंखे जो चलते हैं, या इस तरह के जितने भी मोटर के कार्य हैं, यह बिजली के सारे उपकरण जो है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं मोटरों के द्वारा चलाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है, कभी कभी ये पूछ देता है कि जैसे घूर्णन गति में जो है अगर जो आप वृद्धि करना चाहें तो कैसे होगा। घूर्णन गति में वृद्धि करने के लिए कि हम चाहते हैं कि यह कुंडली और तेज गति से घूमे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ा सकते हैं। यदि हम बैटरी से जो है धारा का मान बढ़ा दें तो कुंडली का जो यह घूर्णन गति होगा वो तेज हो जाएगा, या कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो तेज हो जाएगा, या कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दें, कुंडली का जो क्षेत्रफल है उसको हम बढ़ा दें तब भी जो है इसका घूर्णन तेज हो जाएगा, या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा दी जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, जो अस्थायी चुंबक है, इस चुंबकीय क्षेत्र की यदि हम प्रबलता बढ़ा दें तो भी जो है यह इसका अक्ष पर घूमने की दिशा जो है तेज हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि हम जो है किसी मोटर की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी गति को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए 4 पॉइंट हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाकर, दूसरा है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, तीसरा है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, और चौथा है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाकर। तो इस तरह से जो है इसमें जो है यह घूर्णन गति को हम तेज कर सकते हैं, और इतना जो है आप लोग इसको तैयार कर लेंगे।